WWE प्रिडिक्टेबल है। ट्रिपल एच खाली बड़े इवेंट्स पे कुछ बड़ी चीज करता है। छोटे इवेंट्स मैटर नहीं करते। रॉ स्मैकडाउन तो मैटर ही नहीं करता है। बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया है। सबको पता है कोडी रोड्स के साथ क्या होगा। सबको पता है गुंथर के साथ क्या होगा। सबको पता है लंबे लंबे टाइटल रेंज होने वाले हैं। वेल, WWE ने अभी हमें दी है रॉ की मोस्ट शॉकिंग एंडिंग ऑफ दिस ईयर। इस साल की सबसे अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी रॉ की। रॉ मेन इवेंट था इस बार। योर मेन इवेंट जे उसो अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जय उसो 2-3 मैच जीत के आए, एक ट्रिपल थ्रेट और एक फेटल 4 वे मैच जीत के यहाँ पहुंचे हैं टू बिकम द नंबर 1 कंटेंडर। और एक महीने से बिल्डअप हो रहा है। ब्रॉन ब्रेकर जय उसो को जा जा के बोल रहे हैं कि आपके खानदान के मेरे खानदान के आदमी को कभी नहीं हराया है। ब्रॉन ब्रेकर्स पेरेंट्स आर स्कॉट स्टाइनर एंड रिक स्टाइनर उनके पेरेंट है। स्कॉट स्टाइनर इज हिज अंकल। एंड जय उसो की फैमिली हिस्ट्री तो सबको पता ही है। एंड द मेन इवेंट इज जय उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर जो सिर्फ 51 डेज पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे और किसी को नहीं लगा था कि वो हारने वाले हैं। एंड द मैच बिगिंस विद जय उसो dominating completely. बट दैट डजंट लास्ट लॉन्ग। वो भागते हुए जाते हैं, जॉन ब्रॉन ब्रेकर एक पावर स्लैम देते हैं उनको एंड द टाइड कंप्लीटली शिफ्ट्स। भाई ब्रॉन ब्रेकर खतरनाक डोमिनेट कर रहे हैं जे उसो को। रिंग के बाहर अनाउंस टेबल के ऊपर एक खतरनाक सा मूव देते हैं। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। रिंग के अंदर इतना अमेजिंग फ्रैंकेनस्टाइनर देते हैं वो। ब्रॉन ब्रेकर भाई जब भी ये मूव देता है लगता है कि कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। एंड द वे ही जंप्स अप ऑन द रोप फुल स्पाइडरमैन की तरह और एकदम से खतरनाक मूव देते हैं। कभी बॉच नहीं करते हैं और होपफुली कभी करे भी ना। इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टू सी। पूरा टाइम फिर ब्रॉन ब्रेकर फुल डोमिनेट कर रहे हैं। फ्रैंकेनस्टाइन के बाद पिन पे जाते हैं 1-2 एंड ही किक्स आउट। फिर एक खतरनाक उठा के गिराते हैं पावर स्लैम टाइप का 1-2 किक आउट। और फिर जे उसो रोल्स आउट द रिंग एंड ब्रॉन ब्रेकर हिट्स हिम विद अ स्पीयर आउटसाइड द रिंग। भाई वो बंदा एक तो 250 माइल पर आर की स्पीड पे आता है एंड ही हिट्स जे उसो विद स्पीयर, थ्रोज हिम इनटू द रिंग, गोज फॉर हिज अनदर स्पीयर। वो इस तरफ रिंग में भागते हैं, इस तरफ रिंग में भागते हैं, फिर से स्पीयर के जाने लगे होते हैं। बट बिफोर दैट जे उसो हिट्स हिम विद अ स्पीयर। जे उसो ऊपर चढ़ते हैं, हिट्स हिम विद अ स्प्लैश 1-2 एंड अ किक आउट फ्रॉम ब्रॉन ब्रेकर। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो जे उसो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाने वाले हैं उस मोमेंट पे। और मैं फ्रीक आउट हो गया था कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं, इतनी जल्दी ब्रॉन ब्रेकर को कैसे हरा रहे हैं। बट दैट डिड नॉट हैपन। जे उसो रोल्स आउट अगेन एंड ब्रॉन ब्रेकर जाते हैं एक स्पीयर मारने बैरिकेड के थ्रू। जे उसो को फुल स्पीड भागते हुए जाते हैं व्हेन ही गेट्स हिट विद अ सुपर किक फ्रॉम जे उसो। जे उसो सुपर किक मारते हैं, ब्रॉन ब्रेकर बैरिकेड के पास गिरे हुए हैं, जे उसो दूर जाते हैं एंड नाउ इट्स जे उसोस टर्न टू हिट ब्रॉन ब्रेकर विद अ स्पीयर थ्रू द बैरिकेड। वो फुल स्पीड भागते आते हैं एंड अ स्पीयर थ्रू द बैरिकेड टू ब्रॉन ब्रेकर। नॉट समथिंग आई एक्सपेक्टेड। मुझे लगा है ब्रॉन ब्रेकर डेफिनेटली जे उसो को मारेंगे और वहां मैच खत्म हो जाएगा। बट बैरिकेड के थ्रू मारा है। यू हैव टू गेट हिम इन द रिंग। जे उसो रिंग में लेके आते हैं एंड ही हिट्स हिम विद अनदर स्पीयर। 2 स्पीयर मार चुके हैं, एक पहले भी मारा था। 3 स्पीयर मार चुके हैं जे उसो एंड ही हिट्स ब्रॉन ब्रेकर विद अ स्प्लैश। एक बार ये कॉम्बो से ब्रॉन ब्रेकर ऑलरेडी पिन किक आउट कर चुके हैं और इस मोमेंट में मुझे लगा था कि भाई फिर से किक आउट करा देंगे, जे उसो को इतना वीक दिखाने वाले हैं। व्हेन इट गोज 1-2-3 and your new intercontinental champion is Jey Uso. कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। भाई मुझे लगा था ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होने वाला है। मैं तो प्लान्स भी बना चुका था कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर कर लो रेसलमेनिया पे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बट दिस वॉज इंसैनिटी। जे उसो का भी जिता दिया। पिछले हफ्ते मैंने ये बोला था, पर पिछले हफ्ते मैंने बोला था बहुत सही होगा कि अगर जे उसो को जिता देंगे, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, पर मैंने एमी बकचोदी में बोल दिया था फॉर सम कंटेंट। बट इन्होंने तो असली में कर दिया। जे उसो बीट्स ब्रॉन ब्रेकर एंड इफ आई टेल यू द क्राउड वाज सो लाउड फॉर दिस। जब जैसे ही 3 काउंट हुआ,
किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पूरा अरीना फट सा गया, इतनी लाउड ओवेशन, एंड द बिहाइंड द सीन्स आर जस्ट ब्यूटिफुल. इट इज सो गुड, इट इज सो गुड, so unexpected. Triple H, well done. A plus grade to this match and this booking decision. जे उसो डिजर्व करता है मेन एक सिंगल्स टाइटल होल्ड करना. 14 साल से वो WWE में खाली टैग टीम चैंपियंस जीतते हैं, अब जाके वो पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल सिंगल्स टाइटल जीते हैं. एब्सोल्युटली अमेजिंग. गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से डू जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वन मोर टाइम, वेयर द ब्लड लाइन, यू हर्ड मी राइट, द ब्लड लाइन कॉस्ट्स जे ऊसो. मेरे हिसाब से आप आगे जाके ये कर सकते हो कि जे ऊसो को ब्लड लाइन कॉस्ट कर रही है, फिर सैमी जेन उनको बचाने आते हैं, नहीं बचा पाते, एंड दैट इज व्हेन वी इवेंचुअली गेट द रिटर्न of Jimmy Uso. Jey Uso, Sami Zayn, and Jimmy Uso come in the match between Jey Uso and Braun Breaker. और Braun Breaker की तरफ ब्लड लाइन आ जाएगी उनको बचाने के लिए, विच विल बी टामा टोंगा, टांगा लोआ एंड जेकब फाटू. एग्जैक्टली लाइक आपने रेसलमेनिया पे करा था कि 3 लोगों के अगेंस्ट 3 लोग आ रहे हैं, जे उसो के अगेंस्ट जिमी उसो, जॉन सीना और सोलो सिकोआ, और क्या कहते हैं, रॉक एंड अंडरटेकर. आपने जो ये करा था बहुत सही था, वही करो. जे क्या कहते हैं, इन दोनों के अगेंस्ट टामा टोंगा टांगा लोआ के अगेंस्ट आप सैमी जेन और जिमी ऊसो को ले आओ, एंड इवेंचुअली जेकब फाटू के अगेंस्ट आप हो सकता है रोमन रेंज ले आओ. इन दैट मैच इट कैन बी अमेजिंग. इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को आप बहुत ऊपर जा सकते हो ऐसे. इट कैन बी इनक्रेडिबल. दिस लीड्स टू अ ब्लड लाइन रियूनियन, दैट देन लीड्स टू सर्वाइवर सीरीज पे वॉर गेम्स, ब्लड लाइन 1 वर्सेस ब्लड लाइन 2, जहाँ पे ब्लड लाइन 1 में होंगे रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सैमी जेन. बहुत सही, बहुत इंक्रेडिबल हो सकता है, बहुत मजा आने वाला है. सो गुड, एब्सोल्युटली सो गुड. और क्या हुआ रॉ में, फटाफट लेट्स टेक अ लुक एट दिस. स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं. रिया रिप्ली का एक सेगमेंट होता है जहां पे वो हेडबट मारती हैं लिव मॉर्गन को, कहती हैं बहुत ही हिलेरियस मैच होने वाला है बैड ब्लड पे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लिव मॉर्गन एंड वर्सेस रिया रिप्ली. और डोमिनिक मिस्टीरियो को ऊपर केज में बंद करके रखा होगा, एक शार्क केज में. डोमिनिक मिस्टीरियो विल बी हैंगिंग अबव द रिंग, क्योंकि रिया रिप्ली ने बोला दैट इट इज बिकॉज ऑफ यू के अभी तक लिव मॉर्गन चैंपियन है, सो यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एट ऑल. कहीं ना कहीं डोमिनिक मिस्टीरियो इन्वॉल्व होंगे इसमें भी, बट आई कैन नॉट वेट टू सी डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर लटक रहा है रिंग के. इट विल बी हिलेरियस. सैमी जेन वर्सेस लुडविक काइजर होता है, पिछले हफ्ते अनाउंस हुआ था. दिस बाय द वे द लिव मॉर्गन रिया रिप्ली सेगमेंट, जस्ट बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो का पार्ट आया है कि वो केज में बंद होंगे, दैट आई गिव बी प्लस. इतना एंटरटेनिंग कुछ था नहीं, बट बी प्लस दूंगा. सैमी जेन वर्सेस लुडविक काइजर, सैमी जेन जीत जाते हैं, क्वाइट एक्सपेक्टेड, मैंने सोचा ही था. और मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि जैसे ही होगा गुंथर आके बोलेंगे कि वी विल, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज. जैसे ही सैमी जेन लुडविक काइजर को हराते हैं, 3 हफ्ते में पहली बार गुंथर अपने रिंग गेयर में बाहर आता है. 3 हफ्ते से वो सूट में बाहर आ रहे हैं, इस बार वो अपने चड्डी में आते हैं जो उनका रिंग गेयर है, बाहर आते हैं, कहते हैं इतने हफ्तों से तुम बोल रहे हो ना कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, आई हैव एन आंसर फॉर यू नाउ, राइट हियर टुनाइट आई हैव एन आंसर फॉर यू. और मुझे लगा भाई रिंग गेयर में है, अभी करने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, टू विच गुंथर सेज माय आंसर इज स्टिल नो. खतरनाक ट्रोलिंग करी भाई गुंथर ने, बहुत मजा आया. अनदर बी प्लस. दिस इज, आई डोंट नो इवेंचुअली क्या करने वाला है सैमी जेन टू मेक गुंथर फाइट हिम, बट इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग. गुंथर हराने वाला है सैमी जेन को. आई मीन एट दिस पॉइंट आफ्टर वॉचिंग व्हाट हैपेंड इन द मेन इवेंट में कुछ नहीं कह सकता कि सब कुछ एक्सपेक्टेड है, बट बढ़िया. बी प्लस सेगमेंट एक और. फिर मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड होना था, व्हेन ब्रॉन स्ट्रोमन इंटरप्टेड, एंड ओ माय गॉड दिस सेगमेंट इज सो सो गुड. पूरी सिक्योरिटी आ जाती है उनको बाहर रोकने के लिए, सिक्योरिटी पीटना शुरू कर देते हैं भाई ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन स्ट्रोमन. सिक्योरिटी को ऐसे शरीर के ऊपर बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा के ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी दिया, डबल चोक स्लैम दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने. सिक्योरिटी पिट रही है. एक मोमेंट आता है जब रिंग के थ्रू सुपरप्लेक्स पड़ने वाला होता है, मुझे लगता है रिंग तोड़ देंगे भाई, अभी तो आधी रो ही है, but security comes and saves, and the match is announced for next week. Last monster standing, Bronson Reed वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन. अगले हफ्ते का मेरे हिसाब से रॉ का मेन इवेंट हो सकता है, जहां पे आप खत्म कर सकते हो कि रिंग टूट रही है, बिकॉज दैट विल बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कि पूरी रिंग कोलैप्स हो जाए, एंड लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग कोई भी नहीं है, 10 काउंट हो जाता है, दोनों गिरे रहते हैं. इट विल बी अमेजिंग, इट विल बी सो मच फन. ड्रू मैकिंटायर आते हैं. दिस सेगमेंट बाय द वे ऑफ मिज एंड रीड, ए ग्रेड अकॉर्डिंग टू मी, बहुत ही बढ़िया. ब्रॉन्सन मिज रीड और ब्रॉन्सन स्ट्रोमन वाला, ब्रॉन स्ट्रोमन वाला बहुत सही था. What else? Drew McIntyre came, and for the first time, I did not think that this was the highlight of Raw. पिछले हफ्ते जो CM Punk ने प्रोमो कट करा था वो बहुत ही ज़्यादा सही था, कि उन्होंने आके बोला था I will see you in hell.
Drew McIntyre, I don't think he could live up to that. I don't think Drew McIntyre he cut a great promo, of course he did, but वैसे मतलब CM Punk वाला लेवल वाला नहीं कर पाए, उतनी सीरियसनेस नहीं ला पाए. मगर ड्रू मैकिंटायर ने उनको बोला, पहली बार मुझे लगा पिछले हफ्ते दैट यू वर बीइंग रियल, एंड आई प्रॉमिस बैड ब्लड पे यू विल फील मोर पेन देन यू हैव एवर फेल्ट इन योर लाइफ, एंड आई प्रॉमिस आई विल ब्रेक यू परमानेंटली. अगले हफ्ते कुछ खतरनाक होना चाहिए ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का फेस टू फेस लाने के लिए, जस्ट बिफोर हेल इन अ सेल, बिकॉज रूमर्स हैं कि बैड ब्लड का मेन इवेंट होने वाला है ये, नॉट द रोमन कोडी टैग टीम मैच. द मेन इवेंट ऑफ बैड ब्लड इज गोइंग टू बी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक. काफी अनएक्सपेक्टेड है, पर बहुत खून खराबा हो सकता है मैच में, बहुत मजा आएगा. बी ग्रेड दूंगा मैं इसको. आई कैन नॉट वेट फॉर बैड ब्लड. बहुत सही होने वाला है, बिकॉज ये सूर्य एक साल की स्टोरी की कल्मिनेशन होने वाली है. आई रियली होप जो ये बोल रहे हैं खून खराबा होने वाला है, वायलेंस होने वाला है, उतने लेवल का वायलेंस और खून खराबा हो, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द WWE राइट नाउ. क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहानी बिल्डअप करी है, अगर थोड़ा लैक लस्टर सा मैच करते हैं तो पूरी राइवलरी फॉल आउट हो सकती है. मगर अगर ये लिव अप करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को, बहुत खतरनाक हो सकता है. बट द हाईलाइट ऑफ रॉ वॉज द शॉकिंग एंडिंग. किसी ने नहीं सोचा था कि जे ऊसो जीतने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बट जीत गए. ही वन द सिंगल टाइटल. आई कैन नॉट वेट टू सी ये कैसे प्रोग्रेस करता है ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में, बिकॉज करेगा ही इवेंचुअली. आई कैन नॉट वेट फॉर इट. आई एम हियर फॉर इट. ट्रिपल एच, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली. ब्रॉन ब्रेकर मुझे नहीं लगता ये लॉस से वीक लगते हैं, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज़्यादा खतरनाक है अपने आप में. सो आई कैन नॉट वेट टू सी व्हाट ब्रॉन ब्रेकर डज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. इवेंचुअली वो फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतेंगे, और हो सकता है वे भी रेसलमेनिया पे आप कर सकते हो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, इफ ब्रॉक लेसनर कैन कम बैक और ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती है. ये था रॉ आज का. आप बताओ आपका फेवरेट सेगमेंट क्या था इस बार के रॉ का. इस बार मुझे रॉ थोड़ा मेन इवेंट हैवी लगा, बाकी रॉ इतना ज़्यादा सही नहीं था. ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रोमन वाला सेगमेंट ऑब्वियसली बहुत सही था, और एंडिंग बहुत सही थी. बाकी वाज अ लिटिल लैकलस्टर. आप बताओ आपके थॉट्स क्या थे. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट वाज योर फेवरेट मैच. व्हाट डू यू थिंक अबाउट जे ऊसो विनिंग. आपको मेरी थ्योरी के बारे में क्या लगता है कि ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है. आई वुड ये ब्लड लाइन वाली जो स्टोरी मैंने बताई है जे ऊसो वाली, बहुत सही हो सकता है इफ दे डू इट राइट. Till then, thank you so much for watching. Please like the video, share it around, subscribe to the channel, press the bell icon so never miss a video. मिलेंगे अगली बार आपसे स्मैकडाउन के रिव्यू में. उससे पहले आई एम श्योर कोई फुटबॉल कंटेंट भी आएगा ही. और तब तक के लिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. और करण सिंह मैजिक 13 शो हो रहा है गुड़गांव में ऑन द 13th of October. बहुत कम टिकट्स बची हैं. लिंक बायो में, लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ले लो. सी यू देयर.